मेरे भाइयों, वर्ष 2024 की जीवन यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव मिलते चले गए कि आपका जो कैरियर है वो एक नई ऊंचाई के साथ बढ़ता चला गया। लेकिन 2024-2023 ये जो आपकी तरक्की का मार्ग था, इस तरक्की के मार्ग को पार करने में कई कीमतें भी चुकानी पड़ी आपको। क्या हुआ? कुछ ने घर छोड़ा, कुछ को घर छोड़ना पड़ा, कुछ ने मातृभूमि छोड़ी, किसी की नौकरी में बदलाव हुआ। इस जीवन यात्रा में किसी ने अपने प्रिय रिश्तेदारों से दूरी बना ली या दूरी हो गई, और कुछ लोगों ने अपने प्रियजन जैसे पिता आदि के सुख में भी बिछोह महसूस किया। ऐसा रहा 2023 और 24 का सफर। पिछले 2 वर्षों में आपने तरक्की के जो रास्ते तय किए हैं उनकी कीमत भी चुकाई है। मेरे भाइयों, ये तो रहा पिछला कालखंड जहां पर 2024 से आपने जो जीवन यात्रा की, इसमें कुछ सकारात्मक पड़ाव आपको मिले। अब 2025 ये क्या लेकर के आया है? आपके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जहां से आपका डिटैचमेंट हो गया था, क्या वो पुनः आपको प्राप्त होगा? क्या है 2025 की झोली में? आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे या यू टर्न लेंगे? क्या है? कर्क राशि, कर्क लग्न वालों पर वर्ष 2025 का भविष्य फल इस वीडियो में बहुत खास तरीके से। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, ये जो राशिफल है वर्ष का 2025 का, बड़ा यूनिक रहने वाला है मेरा। केवल आपको फोकस करना है इस वीडियो पर। मैं क्या कह रहा हूं, किन कालखंडों की चर्चा कर रहा हूं। ये कालखंड जो आपकी तरक्की के लिए बहुत गोल्डन पीरियड हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। हल्के से देखेंगे तो उस समय का 2025 में अच्छा फायदा नहीं उठा पाएंगे। जब अच्छा समय हो, लोहा गर्म हो, तब चोट करने से उसको आकार मिलता है, और लोहा गर्म ना हो फिर चोट करते रहो, कोई फायदा नहीं। समय का सही सदुपयोग कर लेना, यह बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमानी है। यूनिक किस विषय में रहने वाला है? तो सबसे पहली बात, इसमें आपके कर्क राशि की तो चर्चा है ही, कर्क लग्न की भी चर्चा है, और कर्क लग्न के अलावा जितनी लग्न हैं, मेष से लेकर के मीन तक जितनी लग्न है, सब पर कुछ ना कुछ प्रकाश डाला गया है। कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं? यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो ग्रहों के म्यूचुअल कनेक्शंस हैं इस 2025 में, कहीं राजयोग बनता है, कहीं विपरीत राजयोग बनता है, कहीं नीच भंग राजयोग बनता है। तो ये जो म्यूचुअल कनेक्शन है ग्रहों के, और इनके म्यूचुअल कनेक्शन से निकलने वाले राजयोग कारक समय, उन कालखंडों की भी चर्चा है तारीख दर तारीख। साथ में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इन ब्रीफ कुछ खास चीजें भी बताई गई हैं और उपाय भी बताए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं, चाहे आप जन्म की राशि से कर्क राशि हो, चाहे आप कहने के नाम से कर्क राशि हो, और आप
इस वीडियो में बने रहेंगे तो इस वीडियो का श्रेष्ठ लाभ तभी ले पाएंगे जब इस वीडियो पर फोकस करेंगे। अनुरोध है आपसे कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हल्के से मत देखिएगा। बहनों भाइयों, सबसे पहले आपको वर्ष के फल की एक विशेषता बता दें। 4 ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि, ये 4 के ग्रह, राहु, केतु, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह पूरे वर्ष को फाइनलाइज करते हैं। ये वर्ष कैसा रहने वाला है, ऐसा इसलिए है कि इन ग्रहों की जो अवधि होती है, इनका जो कार्यकाल होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। जैसे गुरुदेव 12-13 महीने रहते हैं एक राशि पर, राहु केतु ये 18-18 महीने रहते हैं। चाहे राहु को ले लो चाहे केतु को ले लो, दोनों 18-18 महीने रहते हैं। शनि 30 महीने रहते हैं एक राशि पर। तो ये लंबे अवधि तक आपकी राशि पर रह करके आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और बाकी जो अन्य ग्रह हैं, कोई 1 महीने, कोई 1.5 महीने, कोई वक्री हो गया तो 2-3 महीने तक, 4 महीने तक, बस इससे ज्यादा नहीं है मैक्सिमम। सूर्य 1 महीने रहते हैं। उन ग्रहों का मासिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन ग्रहों का वार्षिक प्रभाव पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। सबसे पहले चर्चा देवगुरु बृहस्पति की, लेकिन उससे पहले चर्चा ग्रह के गोचरों की। ग्रह कहां पर गोचर कर रहे हैं इसको समझिएगा। गुरु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं पिछले मई से, 1 मई 2024 से। ठीक, अभी 14 मई को ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और इनका तीसरा अतिचारी गोचर होगा 18 मई को आपके लग्न पर। 5 दिसंबर को वापस फिर मिथुन राशि पर चलेंगे, यानी आपके द्वादश भाव में। तो ये तो रहा गुरु का गोचर वर्ष में। शनि देवता आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च तक। उसके बाद ये मीन राशि में आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। और जो राहु देवता हैं, ये वर्तमान में आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई के बाद ये पीछे आकर के, चूंकि राहु वक्री होते हैं ना, तो ये पीछे चलते हैं, तो पीछे चल करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु देवता 18 मई तक आपके तृतीय भाव में अच्छे ढंग से गोचर कर रहे हैं, बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। और 18 मई के बाद में ये आपके द्वितीय भाव में, आपके वाणी के भाव में, आपके परिवार के भाव में, आपके धन और पैतृक संपत्ति के भाव में गोचर करेंगे। क्या परिणाम मिलेगा भाई? क्या नया वर्ष लेकर के आया है? 2024 विदाई के मूड में है, आपसे टाटा और बाय बाय करना चाहता है। वहीं नया वर्ष 2025 आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खोल दीजिए दरवाजा, नए वर्ष का खुले दिल से स्वागत करिए, क्योंकि नए वर्ष की झोली में आपके लिए बहुत गिफ्ट्स हैं, बहुत पुरस्कार हैं। किन किन पुरस्कारों को आप प्राप्त कर सकते हैं वो अभी इस वीडियो में जानेंगे। 100% ये जो गोचरीय फलादेश होता है ये सभी पर लागू नहीं होता है, 100% नहीं लागू होता है, और 50% सब पर लागू होता है। अनुभव करके देखिएगा, 50% सभी पर लागू होता है, लेकिन अगर 50+ पे आपको देखना है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। जन्म कुंडली में अगर अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, तो श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। और अगर बुरी और पाप ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो आपको गोचर के अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, यानी 50% तक ही आप सीमित रह जाते हैं, 50% से ज्यादा नहीं मिल पाते। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा सबसे पहले। बहनों भाइयों, 1 जनवरी 2024 से और 14 मई 1 जनवरी 2025 से
14 मई 2025 तक गुरुदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर पिछले 1 मई 2024 से चल रहा है लगातार। 14 मई तक लगातार ये वृषभ राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो 14 मई तक गुरुदेव क्या देने वाले हैं, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। इनका आगमन पिछली दफे जब हुआ था तो ताम्रपाद से हुआ था। कोई भी ग्रह जब ताम्रपाद से किसी राशि के प्रभाव देता है, किसी राशि को लाभ देता है, तो वो श्रेष्ठ परिणाम होते हैं। यानी आपके धन में, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका इंप्रूव होता है और निरंतर इंप्रूव होता रहता है। आय के स्रोत आपके मजबूत होते हैं, स्थिरता होती है। ऐसा नहीं कि आज आया कल नहीं, कल आया तो फिर 3 दिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके आय के पक्के स्रोत बनते हैं जहां से आपको कंटीन्यूअस आपकी अर्निंग होती रहती है। इस अवधि में आपकी हर इच्छा, आपका हर प्रयास, हर दबी हुई इच्छा आपकी पूरी होती है। ठीक है, तो ये गुरु का जो परिणाम है अभी 14 मई तक बराबर मिलने वाला है। 14 मई तक ऐसी ही स्थितियां रहेंगी। अब 14 मई के बाद में जो इनका गोचर होगा वो मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में होगा। 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे शनिदेव मिथुन राशि पर। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के मध्य में गुरुदेव आपके लग्न में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर के बाद पुनः आपके द्वादश भाव में आएंगे। तो आपके द्वादश भाव में गुरुदेव का क्या रिजल्ट मिलना है, यानी 18 अक्टूबर तक, 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से लेकर के वर्ष के अंत तक। यहां पर आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा 14 मई के बाद से विशेष रूप से। लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से शनिदेव का आगमन बिल्कुल बुरा नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है। रजत पाद से आ रहे हैं। यद्यपि ज्योतिष ग्रंथों में द्वादश भाव के गुरु को अशुभ माना जाता है, अच्छे परिणाम देते हुए नहीं देखे जाते हैं, लेकिन जब रजत पाद से देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है तो रिजल्ट जो बुरे वाले होते हैं ना, वो 75% माइनस हो जाते हैं। यानी केवल 25% आपको द्वादश भाव के बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं और 75% आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, खास तौर पर फाइनेंस को लेकर के, आपके करियर को लेकर के। व्यापार बढ़ोतरी होती है, कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, नौकरी में बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है। लेकिन कहीं कहीं पर, किसी किसी पॉइंट पर आपको यू टर्न लेना पड़ सकता है। इस यात्रा में 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक कई ऐसे पॉइंट्स हैं आपके जीवन के जहां पर आपको यू टर्न लेना पड़ सकता है। ठीक है, ऋण, रोग और शत्रु ये आपके बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 6ठे घर पर है। अब वहां पर उनका अपना घर है। शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको डिस्टर्ब कर पाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। खास तौर पर ऐसे में गुप्त शत्रु बढ़ते हैं। गुप्त शत्रु जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी टांग खींचने में जरा सा भी देरी नहीं लगाते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच का जो कालखंड है, जहां पर गुरुदेव आपके लग्न पर गोचर करेंगे, वहां का क्या रिजल्ट मिलेगा? श्रेष्ठतम रिजल्ट,
श्रेष्ठतम रिजल्ट मिलेगा कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी संतानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर गुरुदेव बिल्कुल सकारात्मक आपके जीवन में परिणाम देते हुए नजर आएंगे। केवल लग्न पर बैठा होने से थोड़े से स्वास्थ्य में शिथिलता भी देते हैं। बुजुर्गों से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा के व्यवधान खत्म होकर के आप उच्च शिक्षित हो सकते हैं। आप विशेष योग्यता वाली अपनी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। संतान की भी तरक्की होती है, संतान प्राप्ति भी होती है। गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं, गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं। विदेश की जाने की संभावनाएं होती हैं। व्यक्ति विदेश जा सकता है या उसके नेचर में आइसोलेशन आ जाता है। आइसोलेशन, अपने आप में रिजर्व रहने का प्रयास करने लगता है, ऐसी भी संभावनाएं होती हैं। अब ये तो रहा सामान्य कर्क राशि, कर्क लग्न की बात। अब आ जाइए कुछ अन्य लग्न हैं, जैसे आपकी मेष लग्न है, वृषभ लग्न है और कर्क राशि है। तो फिर क्या होगा? मेष लग्न, वृषभ लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, मकर, ये 6 लग्न और राशि कर्क। बिल्कुल मस्त समय है आपके लिए 2025 का। कहीं भी यू टर्न वगैरह नहीं लेना है आपको। यू टर्न किसको लेना है इसको समझ लो। आप पहले घबरा गए होंगे, मैंने कहा यू टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। किनको लेना है? मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के व्यक्ति, उनके गृहस्थ सुख से रिलेटेड समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कन्या लग्न वालों के लिए भी गृहस्थ सुख में बाधाएं और प्रेम प्रसंग में बाधाएं पैदा हो सकती हैं। धनु लग्न वालों के लिए उन्नति में बाधाएं होती हैं, उन्नति में बाधाएं। कुंभ लग्न वालों के लिए आपकी धनहानि की संभावना रहती है। व्यापार वृद्धि में आपके हिसाब से वृद्धि ना हो और नुकसान होने लग जाए, ये जो है कुंभ लग्न वालों के लिए होता है। और मीन लग्न वालों के लिए उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं और राजदंड की आशंकाएं बनती हैं। अब ये सब कर्क राशि के लोग हैं, लेकिन लग्न के अनुसार अलग अलग थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। सकारात्मक रिजल्ट पूरे मिलने हैं, लेकिन ये समस्याएं भी आएंगी और इन समस्याओं के लिए यू टर्न लेना पड़ सकता है। ठीक, अब आ जाइए शनिदेव के गोचर की बात करें। शनिदेव कैसे रिजल्ट देने वाले हैं और कैसे देते चले आए हैं। मेरे भाइयों, 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद नवम में जाएंगे। अष्टम ढैया आपके ऊपर बराबर चलती चली आ रही थी 2.5 वर्षों से। अब 29 मार्च से आप अष्टम ढैया से मुक्त हो जाएंगे। अष्टम ढैया से मुक्त हो जाएगी आपकी राशि 29 मार्च 2025 से। बहनों भाइयों, ये जो ढैया होती है ना अष्टम की, बड़ी खराब मानी जाती है। श्रेष्ठ बुरे परिणाम देती, श्रेष्ठ बुरे परिणाम। लेकिन आपके साथ प्रायः नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ नहीं हुआ। बुरे परिणाम मिले जो शुरुआत में मैंने बताए हैं कुछ लोगों को, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरे परिणाम आपको नहीं मिले। आपके हर प्रयास सफल हुए। आपकी इच्छा थी विदेश जाकर के नौकरी करने की, अधिकांश को विदेश जाकर के नौकरी मिल गई। आपको मिली हो तो बताइएगा मुझे, मैं भी खुशी हो जाऊंगा। कुछ लोगों को नौकरी में स्थानांतरण हुआ, यानी कुछ लोग नौकरी का स्थानांतरण अपने मन के मुताबिक कराना चाहते थे या नौकरी बदलना चाहते थे, यह भी संभव हुआ। और कुछ लोगों को नौकरी में अनैच्छिक स्थानांतरण हुआ। ठीक है, अब किसी को प्रियजन का विछोह भी सहना पड़ा। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लोगों का अच्छा हुआ,
और 29 मार्च तक शनिदेव इसी तरीके के रिजल्ट देने वाले हैं आपके साथ में, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च से वर्षांत तक की स्थिति है नवम भाव में और अच्छे हो जाएंगे शनिदेव। अष्टम भाव में जहां ढैया से आप मुक्त होंगे, नवम में जा करके और आप आनंद में आ जाएंगे। क्या होगा? रजत पाद से ही आगमन है, अत्यंत शुभ परिणाम। अभी तक जो शुभ परिणाम मिल रहे थे थोड़ी सी बाधाओं के साथ मिल रहे थे, लेकिन नवम भाव में शनिदेव के आते ही बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। श्रेष्ठतम परिणाम मिलने लगेंगे 29 मार्च के बाद में। कैरियर के मामले में बड़ी अच्छी स्थिति बनने वाली है। नवम भाव पर जब शनि बैठते हैं तो पहली दृष्टि उनकी आपके लाभ भाव पर और यहां पर उनकी मित्र दृष्टि, यानी आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके प्रयासों में, आपकी इच्छाओं में पूर्ति होगी। जो भी आपकी दबी इच्छाएं रही हैं सब पूरी हो जाएंगी। अर्निंग बढ़ेगी, लाभ में वृद्धि होगी और तृतीय भाव पे मित्र दृष्टि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। आपकी विदेश जाने की संभावना बनेगी, भाई बंधुओं से समता रहेगी। तीसरी दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं का दमन करेगी, रोग ऋण शत्रुओं का दमन करेगी। लेकिन प्रत्यक्ष शत्रु खत्म होंगे, समझिएगा, प्रत्यक्ष शत्रु खत्म होंगे, अप्रत्यक्ष शत्रु बने रहेंगे। अब बहनों भाइयों, देव गुरु बृहस्पति और शनि के कालखंड, आप पेन कागज ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कालखंड जो आपको श्रेष्ठतम परिणाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बताएं तो 1 जनवरी 2025 से 14 मई 2025, ये नया वर्ष कुछ ऐसे नहीं आ रहा है, झोली लेकर के आ रहा है। और उस झोली में जो गिफ्ट हैं वो एक एक गिफ्ट निकाल करके आपको दिखा रहा हूं। उस झोली में जो गिफ्ट लेकर के आ रहा है नया वर्ष, वो गिफ्ट आपको दिखा रहा हूं। तो 1 जनवरी से लेकर के 14 मई 2025 तक का जो समय है, ये आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी कर सकता है, विदेश सेटल होने की इच्छा पूरी कर सकता है। आपकी हर दबी इच्छा, जिसको आपने बताया नहीं किसी को, लेकिन मन में इच्छा थी कि ये हो जाए, पूरी होगी। हर प्रयत्न आपके सफल होंगे और समाज में आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा समय, यह भी 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो रहा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह भी 1 जनवरी 2025 से ही प्रारंभ हो रहा है और यह भी 14 मई तक रहने वाला है। यानी एक वो राजयोग और दूसरा राजयोग। अब ये इस राजयोग से क्या मिलने वाला है? संतान प्राप्ति होगी। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा आप रखे हुए हैं तो संतान की तरक्की होगी। अगर संतान के लिए चिंतित है तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, संतान आपकी तरक्की करेगी ही करेगी, पढ़ेगी ही पढ़ेगी। और अगर वो नौकरी की इच्छा कर रही है तो नौकरी भी मिल जाएगी। और वो विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा कर रही है संतान आपकी, तो वो भी आपकी इच्छा इसी 14 मई की अवधि में पूरी होने वाली है। उच्च शैक्षणिक उपाधि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी संतान प्राप्त करना चाहती है, कोई भी बाधा नहीं आएगी। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। और यही कालखंड, अगला कालखंड में भी यही लाभ मिलने वाले हैं। वो कालखंड है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का। अब तीसरा बहन भाइयों कालखंड, ये विवाह के लिए श्रेष्ठतम है। ये समय विवाह करा सकता है। अगर विवाह की इच्छा है, विवाह योग्य कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा है कि विवाह हो जाए, प्रेम संबंध रहे हैं, उससे विवाह करना चाहता है, तो भी वो समय है 29 मार्च से लेकर के 14 मई का समय, श्रेष्ठ समय। आप अपने व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, कई दिनों से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, नौकरी में बदलाव करें, व्यापार नया कोई स्थापित करें, कौन सा करें, कैसे करें, तो उसके लिए 1 जनवरी 2025 से 14 मई का समय श्रेष्ठ समय है।
जीवन में सुख ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। और अगर अब आप अपने व्यापार को इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, आयात निर्यात के धंधे में उतरना चाहते हैं, इंटरनेशनल अपनी व्यापार की छवि बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 18 अक्टूबर से 2 नवंबर, 26 नवंबर से 5 दिसंबर, 18 अक्टूबर से 2 नवंबर और 26 नवंबर से 5 दिसंबर, ये अवधि आपके व्यापारिक स्तर को इंटरनेशनल ले जा सकती है। आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय है, ये भी बहुत श्रेष्ठ समय है आत्मनिर्भरता के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, व्यापार स्थापना के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, बैंक बैलेंस की वृद्धि के लिए, महाधनी बनाने वाला ये योग है। और ये पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होती है। तो ये तो गुरुदेव के माध्यम से मिलने वाले कालखंड थे। अब शनिदेव के माध्यम से मिलने वाले कालखंड जो आपके लिए श्रेष्ठतम है, 29 मार्च से 31 मई, ये शनिदेव के माध्यम से मिलने वाले कालखंड हैं जो आपके लिए श्रेष्ठतम है। 29 मार्च से 31 मई, आप अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप सोशल कार्यों में हैं, राजनीति में हैं, बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। राजा तुल्य ऐश्वर्य मिलेगा, राजा तुल्य ऐश्वर्य इस अवधि में मिलेगा। सोशल आइडेंटिटी आपकी मजबूत होगी, लेकिन इस अवधि में कुछ संघर्ष भी आएंगे, लेकिन वो संघर्ष आपको पराजित नहीं करेंगे। दूसरा, शनिदेव से मिलने वाला कालखंड 7 जून से 13 सितंबर, 7 जून से 13 सितंबर, इस अवधि में भी बड़े राजयोग कारक आपको फायदे मिलेंगे। 29 मार्च से 14 मई, प्रबल भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। तो ये शनि और गुरु, ये दो ग्रहों से मिलने वाले वो विशिष्ट राजयोग कारक कालखंड हैं कि इनमें आप अगर जागृत रहे और एक्टिव रहे तो निश्चित तौर पर जानिए कि पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा। और फिर आपको याद आएगी कि पंडित जी ने वो कालखंड नोट कराए थे, बिल्कुल सही नोट कराए थे, और वो लोग पछताएंगे जिन्होंने नोट नहीं किया है। तो नोट करके रखिएगा, ये रिसर्च है मेरी, मैं कोई फर्जीफिकेशन का मेरा एक नेचर रहा है एस्ट्रोलॉजी में। जो मुझसे बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए जानते हैं, मैं कभी फर्जीफिकेशन की कोई बातें नहीं बताता। सॉलिड बात, सॉलिड आपको सही मार्गदर्शन देता हूँ, आपको भटकाता नहीं हूँ, भ्रमित नहीं करता हूँ। देखिए, अच्छा समय आता है तो आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो अच्छे समय का फ़ायदा आपको शायद ही मिल जाए जब ईश्वर की बड़ी ही कृपा हो। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय होना चाहिए। अब राहु गोचर की बात कर ले। राहु क्या देने वाले हैं भाई? तो 18 मई तक राहु की स्थिति जो पिछले 30 अक्टूबर 2023 से चली आ रही, 18 मई तक नवम भाव में गोचर अभी आपका चल रहा है। 18 मई तक राहु देवता का व्यापार में बढ़ोतरी, कैरियर के लिए शुभ, लेकिन परिवार के लिए कम अच्छा है। परिवार सुख में कमी, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, या जाना पड़ता है, या जाना पड़ा होगा आपको। कई लोगों के साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा। लेकिन पत्नी या स्पाउस के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। 18 मई तक यही स्थिति रहने वाली है। स्वभाव में पत्नी या पति के स्वभाव में परिवर्तन, और वो परिवर्तन जो आपके परिवार के लिए अच्छा होता है। तो ऐसा ही अनुभव आपने किया है। अब राहु से भी एक राजयोग मिल रहा है, उसको भी समझ लीजिए। विशिष्ट राजयोग है। देखिए, राहु से मिलने वाले जो राजयोग होते हैं ये बड़े श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, और अनुमान से कहीं अधिक देते हैं, और अप्रत्याशित रूप से देते हैं। तारीख नोट कर लो, 27 फरवरी से लेकर के 7 मई आपका यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। आप अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो देखिएगा, अगर कर्क राशि के व्यक्ति हैं और सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो 27 फरवरी से 7 मई
आपके फॉलोअर्स इतने फास्ट तरीके से बढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीके से बढ़ेंगे कि आप बस अपना देखते ही रहोगे, आनंद लेते रहोगे। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई तक राजा तुल्य ऐश्वर्य देने वाले हैं ये राहु देवता। 18 मई के बाद की इनकी स्थिति को अगर हम समझें तो भाई ये इनका स्थान जा रहा है 8वें घर में। अब ये 8वें घर में बैठने जा रहे हैं। 8वें घर में राहु देवता बैठे तो कभी शुभ परिणाम की कल्पना तो करना बेकार है, लेकिन अच्छाई आपके साथ ये है, ईश्वर की कृपा आपके साथ ये है कि राहु देवता यहाँ पर ताम्रपाद से आ रहे हैं, यानी इनके जो बुरे परिणाम हैं वो 70% ख़त्म, 30% केवल बुरे परिणाम मिलेंगे आपको। आपकी सोशल एक्टिविटी, कैरियर, फाइनेंस, इनसे जुड़ी हुई कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली इस अवधि में। कोई भी बड़ी परेशानी जो फाइनेंस को रिलेट करती हो, कैरियर को रिलेट करती हो, आपकी सोशल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। लेकिन आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपको गुप्त रोग हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ऐसे शारीरिक कष्ट हो जिनको डॉक्टर कहे कि भाई कोई बीमारी नहीं है, आपकी जो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप कहें कि नहीं शरीर में कुछ दिक्कत तो है, लेकिन रिपोर्ट आपकी सब अच्छी आ रही हैं। ऐसी ही समस्या ये राहु आपको दे सकता है। वाणी आपकी दूषित हो सकती है। विवाह संबंधों के लिए भी ये समय अशुभ हो सकता है। और इस अवधि में आपको, मेरा परामर्श है, आपकी इच्छा है कि पहने या ना पहने, लेकिन मेरा परामर्श है अगर राहु के कष्टों का निवारण चाहते हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लें 18 मई के बाद में। अब केतु की व्यवस्था को देखें तो 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई तक बहुत अच्छा रहा है केतु आपके लिए। गवर्नमेंट से जुड़ गए होंगे बहुत लोगों को, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, आमदनी, कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहा है केतु। 18 मई के बाद में ये जो केतु आपके द्वितीय भाव में आएगा तो यहाँ पर आपको सचेत रहना है अपने पैतृक संपत्ति के मामलों में, अपनी बैंक बैलेंस की स्थिति में, आर्थिक लेन देन में, और वाणी की कटुता ना आने पाए। एक बात याद रखिएगा, 18 मई के बाद इस चीज़ को महसूस करिएगा कि अगर वाणी से खरा खोटा बोलेंगे तो आपका भाग्य भी खोटा हो जाएगा। अब आ जाइए बात, अब शुरुआत जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की स्थितियों पर। देखिए, जनवरी फरवरी व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखेंगे और आपको रखना भी चाहिए, मानसिक तनाव से बचना चाहिए। मार्च से मई के बीच में करियर के लिहाज से बहुत शुभ समय है। कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, नया व्यवसाय करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। पदोन्नति आदि के लिए भी अच्छा समय है। मई जून परिवार और रिश्तों से जुड़ी हुई परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। कम्युनिकेशन गैप से बचिएगा। अगर कोई रिश्तेदारों के बीच में या अपने मित्रों के बीच में कहीं भी कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन गैप से बचिएगा, बात करिएगा। जून से लेकर के अगस्त तक मनोबल में वृद्धि होगी। किसी बड़े निर्णय से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आत्म शांति महसूस करेंगे। वित्तीय मामलों के लिए श्रेष्ठ समय रहने वाला है ये। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच का समय, यात्राएं संभव है। आत्ममंथन, भविष्य की योजनाओं को बनाने का समय है। कार्य क्षेत्र में दबाव हो सकता है, कार्य कुशलता आपकी यहाँ पर काम आएगी। नवंबर से दिसंबर के बीच में लक्ष्यों की पूर्ति से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में स्थिरता आएगी। कुल मिलाकर के जो नया वर्ष 2025 है, क्या लेकर के आया था झोली में, किन किन गिफ्टों मतलब पुरस्कारों को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारियों के साथ मैंने आपके साथ साझा किया। आपसे विदा तो लेना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।